हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इन्फिनेटिव का पैसिवाइज देखेंगे, किस प्रकार हम इन्फिनेटिव के सेंटेंस का पैसिवाइज बनाते हैं। यह बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। सेंटेंस दिया है, देयर आर सम स्टूडेंट्स टू टीच। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम यह समझते हैं। तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है कोई भी जो वर्ब होता है वह फर्स्ट फॉर्म में होता है, यानी उसका जो भी बेस फॉर्म होता है और उसी के पहले टू जुड़ा होता है, यही इन्फिनेटिव हो। यानी इन्फिनेटिव का मतलब जो भी वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके पहले टू लगा होगा, वह इन्फिनेटिव होता है। सेंटेंस देखते हैं। दिया है, देयर आर सम स्टूडेंट्स टू टीच। यहाँ देखिए, टीच वर्ब है और वर्ब के पहले यहाँ टू लगा हुआ है, यही इन्फिनेटिव है। अब हम इसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे? तो पैसिवाइज बनाने का इसका सीधा सीधा तरीका है, जो भी जब हम इसके पैसिवाइज को बनाते हैं तो इसके जगह पे हम क्या कर देते हैं, जैसे टू लिखा है टू को रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बी लगाते हैं और जो वर्ब होता है वह तीसरे फॉर्म में चला जाता है, यही पैसिव होता है। यानी इन्फिनेटिव का जो एक्टिवाइज होगा वह टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब उस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो ये रूल लिखेंगे, पहले टू फिर बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो अब यहाँ जब पैसिव हम इसका बनाएंगे तो यह हो जाएगा कि देयर आर सम स्टूडेंट टू टीच। तो यहाँ जैसे है वैसे उतारेंगे कि देयर, यहाँ हो जाएगा आर, ये हो जाएगा सम, ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद इस टू को जैसे है उतार देंगे, उसके बाद बी लगाना है और टीच का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। तो थर्ड फॉर्म टीच का यहाँ हो जाता है टॉट। ये हमारा पैसिव हो गया। यानी देयर आर सम स्टूडेंट्स टू टीच एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस हो गया कि देयर आर सम स्टूडेंट्स टू बी टॉट, ये पैसिव वॉइस हुआ। उसी प्रकार दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया है, देयर इज अ क्वेश्चन टू सॉल्व। यह भी वैसे ही बनाएंगे। यहाँ भी देखिए टू दिया हुआ है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। जैसे इसका पैसिव बनाएंगे तो रूल वही है। तो यहाँ लिखेंगे देयर इज अ क्वेश्चन और उसके बाद लिखेंगे यह टू, उसके बाद बी और जो सॉल्व दिया है इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो ये हो जाता है सॉल्व। ये हमारा पैसिव बन गया। तो ये जो सेंटेंस है अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है दिया है कि इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा वही देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए इन्फिनेटिव दिया हुआ है, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। अब इसके पहले हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी पैसिव इन्फिनेटिव का बनेगा तो सबसे पहले हम इन्फिनेटिव यानी टू लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, बी लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पर जब यह आ गया तो यहाँ क्या करना है, रूल वही है। यहाँ पे केवल क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इसके पहले प्रयोग कर देंगे और उसके पहले हमको फॉर का प्रयोग करना होता है। ये हमारा रूल हो जाएगा। अब कैसे होगा, इसको हम एक्टिवाइज को हम पैसिवाइज में चेंज करके देखते हैं क्या इसका हो सकता है। तो अगर हम इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो यह जैसे है वैसे लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा इट इज़ टाइम। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इन्फिनेटिव शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को लगाने के पहले हमको फॉर का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा फॉर द शॉप। उसके बाद टू का प्रयोग करना है तो यहाँ टू हो गया, ये टू आ गया। उसके बाद फिर बी का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है, जैसे है वैसे लिख देंगे। तो ये पैसिव हो गया, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे भी वैसे ही दिया है, इट वाज टाइम टू ओपन द गेट। इट वाज टाइम टू ओपन द गेट। इसको भी जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यह भी हो जाएगा, इट वाज
और ये हो गया टाइम। उसके बाद क्या करना है, इन्फिनेटिव शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हमको फॉर का प्रयोग करना है, जैसा कि रूल में लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे फॉर। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है यहाँ द गेट, ये हो गया द गेट। उसके बाद टू, और उसके बाद बी और वर्ब थर्ड फॉर्म। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अब यहाँ टू लिखा जाएगा। उसके बाद बी लिखेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है ओपन, और ओपन का जो थर्ड फॉर्म होता है ये ओपेंड होता है। ये हमारा पैसिव हो गया। उसी प्रकार अगले सेंटेंस को भी देख लेते हैं। ये दिया है इट इज़ टाइम टू ईट फूड, यानी भोजन करने का समय है। तो यहाँ पे भी वैसे ही बनाएंगे। यहाँ हो गया इट इज़, और ये हो गया टाइम। फिर टाइम के बाद इन्फिनेटिव शुरू हो रहा है तो फिर हमको पहले फॉर का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा फॉर। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट है फूड। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू, तो यहाँ हो गया टू। उसके बाद बी का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है ईट, ईट का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वह ईटेन हो जाएगा। ये हमारा पैसिव बन गया। तो अगला जो सेंटेंस है दिया है इट इज़ टाइम टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। यह आप बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, और आप ये ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा।